अचानक चांद पर चंद्रयान 3 ने मचा दिया कामयाबी का तूफान। इसरो वैज्ञानिकों के आगे नतमस्तक हुए रूस, अमेरिका और चीन। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बना महाशक्ति। चांद पर वो कर डाला जिसने नासा के भी उड़ा दिए होश। दोस्तों, ये तो आप देख रहे हैं कि इसरो की तकनीक हर दिन तूफान मचा रही है। कल तक जो अमेरिका और यूरोप भारत का मजाक बना रहे थे, वो अब अपने वैज्ञानिक भेज कर इसरो से पूछ रहे हैं कि चंद्रयान 3 में कौन सी तकनीक लगाई है कि वो चांद पर अब भी धमाल मचा रहा है। जापान तो बाकायदा भारत के साथ ही चंद्रयान 4 लॉन्च करने में जुटा है। चीन ने अपने यान को चांद पर भेजकर उसी बात पर मुहर लगाई है जो चंद्रयान 1 ने खोजी थी, यानी चांद पर पानी का भयंकर भंडार पड़ा है। और दोस्तों, अब चांद पर चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा देखा है कि हर भारतीय का दिन बन जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको इसरो का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट पर कब्जे का ऐसा प्लान बनाया है कि नासा छोड़ो, एलन मस्क और पूरे यूरोप की स्पेस एजेंसियों के तोते उड़ गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास जानकारी से भरा हुआ है जो आपको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करनी चाहिए। और आपके दिमाग में हमारे स्पेस प्रोग्राम को लेकर कुछ दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसरो को क्या करना चाहिए। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसरो की बदौलत भारत अब कैसे पूरे स्पेस मार्केट पर चढ़ाई करने वाला है। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में 10% हो जाएगा भारत का हिस्सा। भारत की स्पेस इंडस्ट्री पर बरस रहे हैं 8 अरब डॉलर। भारत के स्पेस सेक्टर ने लगा दी जॉब्स की झड़ी। बिल्कुल दोस्तों, इसरो ने 2014 के बाद और उससे पहले के 10 वर्षों की तुलना में 2 गुने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी अब 8 अरब डॉलर की है और इसमें 45,000 लोग काम करते हैं। यह सेक्टर अगले 15 साल में 100 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा और इसकी वैश्विक हिस्सेदारी मौजूदा 2 से बढ़कर 10% हो जाएगी। मतलब स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से हम पीछे नहीं हैं। अब कई देश भारत के लॉन्च व्हीकल से अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं। इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भारत से बेहतर तकनीक है। लेकिन भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का लॉन्च इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भारत अब किसी से कम नहीं है। इस तरह लॉन्च व्हीकल कारोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रगति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सीरियस नजर आते हैं। यही वजह है कि भारतीय सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एक साल में 3.2 अरब डॉलर का हो गया है। भारत अब एंड टू एंड तकनीक के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले देशों में 5वें स्थान पर है। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के अपने मिशन में भी सफल होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता और पिछले सरकारों की नजर अंदाजन क्या थी, आप इस आंकड़े से पता लगा सकते हैं कि यूपीए सरकार में सैटेलाइट लॉन्च की संख्या 2003 से 2014 तक भारत ने केवल 33 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए, जबकि देश में बने सैटेलाइट लॉन्च करने की संख्या केवल 31 थी। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और वैसे ही पीएम मोदी के लीडरशिप में स्पेस टेक्नोलॉजी की दशा और दिशा ही बदल गई। 2014 से लेकर 2024 तक भारत की धरती से 400 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी अपना स्वर्णिम काल लिखना शुरू कर चुकी है और इस सफर को ऐतिहासिक बनाया चंद्रयान 3 ने, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ। और ऐसा करने वाला भारत विश्व में एकमात्र देश बन गया। रूस और अमेरिका छोड़ो, चीन समेत पूरा विश्व भारत के वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर चकित हो गया। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि भारत को अब चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी खबर दी है। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने जो आंकड़े चांद की जमीन से भेजे हैं, उसने चांद पर रिसर्च को नई दिशा दे दी है। प्रज्ञान ने जो आंकड़े दक्षिण ध्रुव से भेजे हैं, उसने भारत का लोहा पूरे विश्व को मानने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया है जिसे पश्चिम देश आज तक नहीं कर पाए। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक दिखाएंगे विश्व को नई राह। चांद की जमीन पर चंद्रयान 3 ने की कई नायाब और हैरतअंगेज खोज। रोवर प्रज्ञान ने ढूंढ लिया चांद के इतिहास और विकास का ब्लैक बॉक्स। चंद्रयान 3 ने बता दिया है कि आखिर चांद कैसे बना, चांद पर कितना पानी है। चंद्रयान के रिसर्च से दुनिया हैरान। दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया है जो विश्व का कोई देश ना कर सका।
चंद्रयान 3 ने अपना काम कर दिया है। दुनिया को बता दिया है कि आखिर पृथ्वी और चांद कैसे बने, पानी कहां से आया, क्या चांद पर इंसान जिंदा रह पाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान की तरफ से की गई खोजों पर हुए अध्ययन में इस बात के अहम सुराग मिले हैं कि आखिर चांद बना कैसे होगा। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने रोवर पर लगे पेलोड में से एक अल्फा पार्टिकुलर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जुटाए आंकड़ों का इस्तेमाल करके दक्षिणी ध्रुव के पास चांद की मिट्टी की बनावट का अध्ययन किया है, जिसमें पाया कि चंद्रमा की मिट्टी एक ही प्रकार की चट्टान फेरोवन एनोर्थोसाइट से बनी है। बड़ी बात तो ये है कि जो नतीजे सामने आए हैं उसने मैग्मा थ्योरी की पुष्टि कर डाली है कि चांद पर कभी मैग्मा का महासागर मौजूद था। साथ ही बता दिया कि चांद की ऊपरी सतह हल्के खनिजों से बनी है। दोस्तों, ये मैग्मा वाली थ्योरी बताती है कि जब ग्रह बन रहे थे, यानी उनके पहली स्टेज में, यानी चंद्रमा का निर्माण दो प्रोटोप्लैनेट के बीच टकराव से हुआ है। टक्कर के बाद बड़ा ग्रह पृथ्वी बन गया और छोटा ग्रह चंद्रमा बन गया। इस थ्योरी के मुताबिक दोनों प्रोटोप्लैनेट की टक्कर की वजह से चंद्रमा बहुत गर्म हो गया, जिससे उसका पूरा आवरण पिघलकर मैग्मा महासागर में बदल गया। जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तब वह ठंडा हुआ और कम घनत्व वाले फेरोवन एनोर्थोसाइट यानी FN सतह पर तैरने लगे, जबकि भारी खनिज नीचे डूब गए और मेटल बन गया, जो कि क्रस्ट यानी सतह के ऊपरी हिस्से के नीचे मौजूद है। दोस्तों, ये खोज लूनर मैग्मा ओशन LMO सिद्धांत को मजबूत करती है। LMO सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले चांद पूरी तरह से पिघले हुए लावा का गोला था। जैसे जैसे यह लावा ठंडा हुआ, भारी खनिज नीचे बैठ गए और हल्के खनिज ऊपर तैरते रहे। इससे चांद की ऊपरी परत हल्के खनिजों से बनी। चंद्रयान 3 ने चांद की मिट्टी में मैग्नीशियम की भी उच्च मात्रा पाई है। यह दिखाता है कि चांद की गहरी परतों से भी कुछ पदार्थ ऊपर आकर मिले हैं। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट के पास 50 मीटर के दायरे में 23 जगहों से नमूने लिए, जिसमें पाया कि सभी जगहों पर मिट्टी की संरचना एक समान है। अब यह जानकारी भविष्य के मिशनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जिस तरह किसी विमान का ब्लैक बॉक्स फ्लाइट से जुड़े सभी डेटा का एक तरह का रिकॉर्डर होता है, उसी तरह चंद्रयान 3 के जुटाए डेटा चांद के विकास क्रम को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का ब्लैक बॉक्स साबित होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई चांद के बनने को लेकर, लेकिन चंद्रयान 3 ने तो चांद पर जीवन की संभावना को ही तलाश लिया है। बड़ी बात तो ये है कि चीन ने जो अपना मून मिशन भेजा था, उसने भी पता लगाया है कि चांद पर भरपूर पानी है। चीन वाला यान चांद की सतह से मिट्टी के नमूने लेकर आया है और उसने वही बात बताई है जो हमारे यान ने चांद पर बताई है। मतलब दोस्तों, इसरो अब अपनी तकनीक के कारण काफी आगे निकल गया है। बड़ी बात तो ये है कि इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन की तैयारी में जुटा है। चंद्रयान 4 के जरिए इसरो चांद के पत्थर और मिट्टी के नमूनों को धरती पर लेकर आएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन होगा, क्योंकि इसमें सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं बल्कि इसरो स्पेस के अंदर यान के टुकड़ों को जोड़ेगा, यानी स्पेस डॉकिंग को अंजाम देगा। इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, यानी असेंबल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन इसी तरह जोड़कर बनाएगा। स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह भविष्य में स्पेस स्टेशन बना ले। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 की सारी प्लानिंग हो चुकी है। उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। कई लॉन्चिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके। तो वहीं चंद्रयान 5 जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा के सहयोग से चंद्रमा के छाया वाले क्षेत्रों का पता लगाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। इसरो अगले 5 साल में 70 उपग्रहों को भेजने वाला है। दोस्तों, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में उपलब्धि के ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने जैसा है। दर्शकों, राजनीतिक दृढ़ता और वैज्ञानिकों के संकल्प से ही भारत तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन पाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत करें धन्यवाद।